पूर्वी लद्दाख की गलवान की झड़प के 3 दिन बाद चीन ने 2 मेजर समेत 10 जाबाजों को छोड़ दिया है। पीटीआई के मुताबिक चीन ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा करा लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि बढ़ते वैश्विक दबाव और सरकार की कूटनीति का असर दिखा है। इस कदम को दोनों देशों के बीच शांति प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि कल सेना की ओर से बयान जारी किया गया था कि कोई भी जवान लापता नहीं है। भारतीय और चीनी सेना के अधिकारियों के बीच गुरुवार को लगातार तीसरे दिन मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें सैनिकों के बीच हुई झड़प के साथ गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने पर बातचीत हुई। भारतीय सेना ने तनाव के लिए पूरी तरह से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है, लेकिन शुक्रवार को चीन द्वारा रिहा किए गए भारतीय सैनिकों के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बता दें कि गलवान घाटी के PP-14 में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद और 76 जवान घायल हो गए थे। इससे पहले जुलाई 1962 में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। गलवान घाटी में युद्ध के दौरान करीब 30 भारतीय जवान शहीद हुए थे। दर्जनों जवानों को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कराया गया था। 5 मई को भारत और चीन की सेना पैंगोंग त्सो में उलझ गए थे। गतिरोध के बाद भारतीय सेना ने कड़ा फैसला लिया, जिसके बाद पैंगोंग, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए सेना सक्रिय हो गई। इसके लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, जो बेनतीजा रही। 15 जून की रात को भारतीय सेना का एक दल गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना से बातचीत करने गया था। इस दौरान घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के दल पर हमला किया था। राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत को लेकर शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमला करने के चीन के मंसूबे को लेकर सरकार बेखबर थी, जिसकी कीमत भारतीय सैनिकों को चुकानी पड़ी। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि गलवान घाटी में चीन का हमला पूर्व नियोजित था। सरकार सो रही थी और समस्या से इनकार किया। हमारे शहीद जवानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सरकार जवानों के लापता होने से इनकार करती रही, सच्चाई कुछ और निकली। कांग्रेस नेता ने नाइक के बयान से जुड़ी जिस खबर का हवाला दिया, उसके मुताबिक मंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना चीन ने पहले से बना रखी थी। भारतीय सुरक्षा बल इसका करारा जवाब देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।